अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू वेंट्रिकल्स एंड सीएसएफ की हम इधर प्रोडक्शन भी देखेंगे, उसकी फिर रीअब्जॉर्प्शन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इधर वेंट्रिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल्स के लिए सबसे पहले हमने इधर एक ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी का जो है तो हमने एक कोरोनल सेक्शन देख ली। इस तरह सामने से कट किए हमें सामने से नजर आ रहा है, जैसे हम हेड ऑन सामने से कोई और एक बंदे को देख रहे हैं ना, तो हमने सामने से कोई ऐसे कट कर दिया और हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें उसका जो है तो सबसे पहले ये सेरिब्रम नजर आ रहा है। ठीक है, ये नीचे उसका सेरिबेलम नजर आ रहा है और ये उसके नीचे जो है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है। तो इनके बीच में हमारे पास वेंट्रिकल्स रन कर रहे होते हैं। तो वेंट्रिकल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमें सबसे बड़े वाले वेंट्रिकल्स नजर आते हैं वो होते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये एट द लेवल ऑफ टी एंसेफेलॉन में होते हैं। इधर फोर ब्रेन जो है, ठीक है, जो हमारे पास ये सेरिब्रम है, ये उसके अंदर होते हैं इस तरह। ये दो लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये दो वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं और नीचे भी जो है तो कनेक्टेड होते हैं। नीचे जो है हमारे पास इसकी कंटिन्यूएशन होती है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक, थर्ड वेंट्रिकल और ऊपर जो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं ये आपस में मिलते हैं फोरामेन ऑफ मनरो से। फोरामेन ऑफ मनरो या फिर इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस एंगल से अगर हम देखें तो ये लेटरल वेंट्रिकल्स की तीन चीजें हमें नजर आती हैं। सबसे ऊपर वाली जो हमें नजर आ रही जगह वो इसका रूफ होगा, नीचे इसकी बेस होगी और साइड पे इसके लेटरल वॉल्स होंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमने देख लिया लेटरल वेंट्रिकल्स। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो अगर हम साइड्स पे लेवल देखें तो ये डायएन्सेफेलॉन का लेवल आ जाए, तो ये भी यानी फोर ब्रेन में होगा। तो फोर ब्रेन में हमारे पास कितने वेंट्रिकल्स हैं? तीन हैं, दो लैटरल वेंट्रिकल्स और एक थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, थर्ड वेंट्रिकल फिर आगे जब नीचे जाता है तो वो चेंज हो जाता चला जाता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके बीच में हमारे पास एक बहुत नैरो सी ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, इस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू जो है थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा, फोर्थ वेंट्रिकल अगर हम देखें ना तो ये फिर जो है तो पीछे की तरफ भी जा रहा था, जैसे हमने मेडुला में देखा भी था। ब्रेन स्टेम वाली वीडियो आप निकाल के देख लें। अब फोर्थ वेंट्रिकल ने आगे जो है ना नीचे जाना होगा इनटू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में अब हमें जो है तो सेंट्रल कैनाल में भी सीएसएफ चाहिए। ठीक है, और साइड पे जो सब एरिथ्मोइड स्पेस होती है वहां पे भी सीएसएफ चाहिए। तो इसमें जो है तो तीन ओपनिंग्स होती हैं, दो तो लेफ्ट और राइट साइड पे जो लैटरल ओपनिंग्स होती हैं वो, और एक मीडियल ओपनिंग जो कि नीचे सेंट्रल कैनाल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जो लैटरल ओपनिंग्स होती हैं वो होते हैं फोरामेन ऑफ लश्का, यानी दो लश्का होते हैं और एक फोरामेन ऑफ मजेंडी होता है जो कि हमारे पास सेंट्रल कैनाल में जाएंगे, और जो दो लश्का होते हैं वो ओपन होते हैं इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर इसको सारे को रिवाइज करें, सबसे ऊपर हमारे पास था लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद हमारे पास जो ओपनिंग आती है वो होती है फोरामेन ऑफ मनरो। फोरामेन ऑफ मनरो से सीएसएफ चला जाता है इनटू द हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल एट द लेवल ऑफ डायएन्सेफेलॉन होता है। उसके नीचे फिर हमारे पास एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है। ठीक है, उसके थ्रू सीएसएफ नीचे चला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा सा होता है एट द लेवल ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, और इसके नीचे फिर जो है तो तीन ओपनिंग्स होती हैं, दो साइड्स पे लैटरल फोरामेन होते हैं, फोरामेन ऑफ लश्का, और एक बीच में फोरामेन ऑफ मजेंडी, और इनसे जो है तो सीएसएफ चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये इस तरह इसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। अगर इसको जो है लैटरल साइड से देखें तो हमें इस तरह से ये नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा हमें नजर आया ना, ये सारा जो है ये कौन सा है? ये लैटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक साइड यानी हमें फॉर एग्जांपल ये राइट साइड का नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड का इसके बिल्कुल पीछे पड़ा है। ठीक है, तो ये दो होते हैं। ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा। ये सीधा जो जा रहा है ये नैरो लाइनिंग है बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, यानी इधर बीच में क्या होगा? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और ये आ गया फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, अब हमने इधर सीएसएफ की भी बात करनी है कि सीएसएफ कैसे बनता है। तो सीएसएफ सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे कुछ प्लेक्सस होते हैं, उनको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सस सारे जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर होते हैं। जैसे अब ये है, ये आ गया लैटरल वेंट्रिकल का, ये थर्ड वेंट्रिकल को कोरॉइड प्लेक्सस आ गया, और ये आ गया फोर्थ वेंट्रिकल का। ठीक है, तो यहां से ये सिक्रीट हो रहे होते हैं। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस सबसे पहली चीज सीएसएफ क्या करते हैं? सीएसएफ बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं? तो सबसे पहली चीज सीएसएफ को ये खुद नहीं बना सकते, बल्कि ये असल में क्या होता है कि इनके साथ जो है तो जो ब्लड स्ट्रीम आ रही होती है, कोई कैपिलरी होगी या कोई आर्टरी होगी, तो ये उनसे जो है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स का फिर जो है तो एक मिक्सचर टाइप जो होता है वो सीएसएफ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि सीएसएफ इधर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बल्कि इधर जो है तो सिर्फ वो जो है तो ब्लड से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इधर हम देखेंगे।
अब ये कोरॉइड प्लेक्सस के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि एक कैपिलरी होगी ना, जो हमारे पास क्या होगी, ब्लड को लेके आ रही होगी। अब हमें पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो इसलिए जो है तो ब्रेन में उधर जो है तो ब्लड तो नहीं जा सकेगा। कैपिलरी के आगे जो है तो कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये मेनली हमारे पास वो एपिडाइडमल सेल्स होते हैं, ठीक है। एपिडाइडमल सेल्स अगर हमने पढ़ा है उसमें एक ग्लायल सेल्स की टाइप होती है जो कि सीएसएफ प्रोडक्शन में मदद करती है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ द एपिडाइडमल सेल्स है, ठीक है। और इधर बीच में हमारे पास एक पाया मैटर की भी लेयर आ जाती है, जो हमने पीछे मेनिंजेस में पढ़ा था। अगर मैं मेनिंजेस नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें, ठीक है। तो ये इधर हम पहले देख लेते हैं क्या होता है कि एक सबसे पहले जो अंदर की तरफ जो है क्या है, कैपिलरी, ठीक है। इधर क्या होगा, ब्लड। और कैपिलरी जैसे हमें पता है कि उसमें सिर्फ एक सेल की जितना उसका डायमीटर होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये जो ब्लू लाइन आ रही है पायामेटर, ठीक है, पायामेटर। अच्छा, पायामेटर का वो एरिया जो इधर आ जाता है और ये एपिडाइडमल सेल्स और कैपिलरी के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं टेला कोराइडा, ठीक है, टीला कोराइडा, टेला या टेला जो भी होता है। और इसके बाद फिर हमारे पास ये एपिडाइडमल क्यूबॉइडल सेल्स आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, इस सारे को हम मिला के कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको मैं जूम कर लूँ, सीधा कर लूँ, तो ये आ गई हमारी कैपिलरी, और ये ऊपर हमारे पास हैं सारे उसके ये जो सारा था ये सेल्स, एपिडाइडमल सेल्स, बीच में पायामेटर आ जाएगा, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कोरॉइड प्लेक्सस। ये इधर ब्लड स्ट्रीम आ रही है, तो अब इसमें जो है ना ये उस पर सेल्स हैं, इनमें कुछ जो है तो अडेप्टिव फिजियोलॉजी हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, जिसकी वजह से इधर सोडियम भी अट्रैक्ट हो रहा होता है और क्लोराइड भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये इनकी अडेप्टिव फिजियोलॉजी है, इधर कोई पंप शब्द नहीं होता, बस ये जो है तो हर वक्त ये सोडियम को भी अट्रैक्ट करते हैं और क्लोराइड को भी अट्रैक्ट करते हैं। अब सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया, तो जब इधर आयंस होंगे, इधर आयोनिक ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाटर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर से वाटर भी आना शुरू हो जाएगा। तो वाटर भी आ गया, सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया, एक अच्छा खासा इधर ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ और जो है तो हमारे पास मैग्नीशियम, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आने शुरू हो जाती हैं। एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे कोई सेल नहीं आता, ठीक है, तो बस ये चीजें आती हैं और इनसे फिर जो है तो हमारे पास सीएसएफ बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट होता है ब्लड का, इससे सीएसएफ बनता है, ठीक है। तो हमने कहा कि सिक्रीशन किन चीजों से हो रही है, सारी चीजों से, और इनको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। अब कोरॉइड प्लेक्सस से ये सिक्रीट हो जाएंगे, यहां से हो गए, यहां से भी हो गए, यहां से भी हो गए ना, ये हमने 3 जगह पढ़ी, ठीक है। तो ये सारी सर्कुलेट करेंगे इस तरह, यहां से इसके बाद 2 रूट्स होंगे, यहाँ तो ये ऊपर जो है सेरिब्रम और सेरिबेलम की तरफ चला जाएगा, और यहाँ फिर ये नीचे जो है तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चल जाएगा, कॉर्ड एक्विना तक, नीचे तक, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस ऊपर आएगा, तो इसकी सर्कुलेशन होती रहेगी, और एंड पे इसकी फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है फ्रॉम द एरेक्नोइड विलाई, और एरेक्नोइड विलाई फिर क्या करती है, ये ऊपर जो है यहाँ पे जो साइनस होता है ना, ठीक है, सुपीरियर सैजिटल साइनस, वहां पे जाके इसको ड्रेन कर देती हैं। तो ये तो सारी इसकी हो गई हमारे पास सर्कुलेशन। इसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, एबनॉर्मेलिटी किस तरह की आ सकती है, जो हमने फोरामेन्स पढ़े ना, फोरामेन ऑफ मनरो, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, फोरामेन ऑफ मजेंडी और लश्का, ठीक है, इनमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा, हमारे पास जो है सीएसएफ प्रोड्यूस तो हो रहा है, वो इधर ही रहना शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडेमा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एडेमा में फिर हम जो है तो इनकी शंटिंग करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि उसका जो सर होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इसमें भी फोरामेन ब्लॉक्ड होते हैं, वेंट्रिकल्स जो है तो डायलेट होना शुरू हो जाएंगे। वेंट्रिकल जब डायलेट होंगे तो क्या होगा कि हमारे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे तो बहुत चीजें खराब हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, कॉग्निटिव इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, हम सोच नहीं सकेंगे सही तरह से, ठीक है, वो जो रीजनिंग होती है ना वो नहीं कर सकेंगे। यानी एक चीज ये हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं सकेंगे। मोटर रिस्पॉन्सेज बहुत जो है तो कम हो जाएंगे, इतने अच्छे मोटर रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे, और इसकी वजह से हमें पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये प्रेशर देखो ऊपर तो नहीं जा सकता, ऊपर क्योंकि बोन है, तो प्रेशर कहां आएगा, नीचे की तरफ। नीचे क्या है, ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्रेन स्टेम में कोई मसला आता है तो उसमें फिर हमारे पास जो है तो डेथ की तरह चांसेस भी आ सकते हैं, और इसको हम जो है तो फिर देखते हैं, टेस्ट करते हैं, इसका जो साइनो सिम्टम नजर आते हैं वो क्या होते हैं कि उस बंदे के प्यूपिल जो होते हैं आंखों के वो फिक्स्ड और डायलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारा वेंट्रिकल्स और सीएसएफ। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स भी मैं जो है तो अपने ब्लॉग स्पॉट में डाल दूंगा, नीचे लिंक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।